नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका एग्जाम डे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज है 14 अक्टूबर और आज के एसएससी सीएचएसएल की फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है। तो कौन कौन से प्रश्न आज की शिफ्ट में पूछे गए, बिल्कुल 100% रियल प्रश्नों का यहां पर संपूर्ण एनालिसिस किया जाएगा। साथ में आपको यह भी बताया जाएगा कि कौन कौन से प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं अगर आप इस एग्जाम को देने के लिए जाने वाले हो। तो इसलिए वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, बच्चों की तरफ से जो प्रश्न हमारे पास भेजे गए हैं वही प्रश्न हम आपको यहां पर दिखा पा रहे हैं। कुछ प्रश्न इसमें ऐसे भी होंगे जो शायद बच्चों की तरफ से पूछे गए हैं। ठीक है, तो एक प्रश्न यहां पर भेजा गया कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए, इसमें जो ऑप्शन था, आपको पता है कि दिवस से जुड़े हुए प्रश्न आपको 100% कोई ना कोई जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा, सीएचएसएल हो या फिर सीजीएल हो। तो राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, सही उत्तर था 12 जनवरी को। ठीक है, तो इसे आप तैयार कर लीजिए, ऐसे प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों यहां पर पूछा गया कि टाइम मैगजीन ने साल 2019 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना है। इसका जो सही उत्तर है वह है ग्रेटा थनबर्ग। ठीक है, तो ग्रेटा थनबर्ग जो है बिल्कुल सही उत्तर है। और ये आपको बता दें कि जो आपका करंट अफेयर्स आ रहा है ये बिल्कुल आपका 2019 का करंट अफेयर्स आ रहा है। आप इसे तैयार कर लोगे तो आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा। जीके आपका बहुत ही अच्छा रहा है, कुछ क्वेश्चंस थोड़े से डीपली आते हैं लेकिन बहुत ही अच्छा जीके आपको देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों एक यहां पर पूछा गया मैथ से कि एक आदमी 96 रुपए के लिए एक लेख बेचकर 20% की हानि करता है, किस राशि के लिए उसे 15% लाभ हासिल करने के लिए लेख को बेचना चाहिए था। तो देखिए, अब ऐसे सवालों को हमें कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले देखिए कितने रुपए के लिए लेख बेच दिया गया है। सबसे पहले 96 रुपए में लेख बेचा गया, तो 96 रुपए हमने ऊपर लिख लिया, बटे बेचकर हानि हुई है। ठीक है, तो यहां पर जब हानि हुई है तो कितना 20% हानि हुई है। तो मान लेते हैं कि 100 रुपए में 20 रुपए की हानि हुई है। ठीक है, तो कितना हो गया, यानी कि 80 रुपए। ठीक है, तो 80 हमने नीचे लिख दिया। अगर लाभ होता तो 100 में उतना ही परसेंट का लाभ जोड़ दिया जाता है। अब यहां पर मल्टीप्लाई लगा दिया। अब क्या करना चाहिए, उससे बाद में कितना लाभ होगा, वो कितने रुपए में बेचे ये हमें निकालना है। तो उससे कितना 15% लाभ लेना है। तो अब लाभ आया है तो प्लस होगा, तो 100 में 15% जोड़ दिया तो कितना हो गया 115। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ऐसे ही सवाल लगेगा शॉर्ट ट्रिक से। चलिए इसको काट लेते हैं। पहले इसको 5 से काटते हैं तो 5 एकम 5 और 5 छक्का 30। इसके बाद इसको काटते हैं तो 5 दूनी 10 और 5 ते 15, 23 हो गया। इसके बाद 16 बचा तो 16 एकम 16, 16 छक्का 96। ठीक है, अब 6 गुणा 23 करना है हमें। ठीक है, बाकी हमारा सॉल्व हो चुका है। तो जब 6 गुणा 23 यहां पर हम करते हैं तो 6 3 18 की 8। ठीक है, 8 हो गया यहां पर और हासिल 1 हो गया, और 6 दूनी 12 और 1 13, यानी कि 138 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों, यहां पर जो 138 रुपए था बिल्कुल करेक्ट आंसर था। तो उसे 15% लाभ कमाने के लिए 138 रुपए में उस वस्तु को बेचना चाहिए। अगला प्रश्न दोस्तों एक यहां पर पूछा गया, एक आपका सीरीज दिया गया था, इसमें सबसे लास्ट का नंबर पूछा गया था कि इस जगह पर इस सीरीज में क्या आएगा। तो देखिए, सीरीज यहां पर किसी न किसी फॉर्मेट के आधार पर चलती है। जैसे कि अगर आप देखोगे तो यहां पर पहले 12 में कितना जोड़ा, जो 22 हो गया, 10 जोड़ा गया। ठीक है, अब 22 में कितना जोड़ा गया, 22 में इधर 20 जोड़ा गया तो 42 हो गया। ठीक है, 20। अब 42 में यहां पर कितना 30 जोड़ा गया तो 72 हो गया। ठीक है, अब इस प्रकार आप सीरीज देखोगे अगर तो 10 20 30 करके जोड़ा जा रहा है। तो अब कितना जोड़ेगा 40, यानी कि 72 में अब कितना जोड़ेगा 40। तो 72 में जब हमने यहां पर 40 को ऐड कर दिया तो 2 आ गया, 7 4 11, यानी कि 112 निकल कर आ गया। तो यहां पर जो लास्ट वाली संख्या होगी कितना होगी 112। ठीक है, तो यह उसका राइट आंसर था। अगला प्रश्न दोस्तों एक यहां पर पूछा गया, एक ये संख्या दी गई थी जिसमें लिखा था 3x² प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसके हमें मूल ज्ञात करने थे। ठीक है, हमें दोनों यहां पर इसके मूल ज्ञात करने थे। तो देखिए, बड़ा ही सिंपल तरीका होता है इस सवाल को लगाने का। आपको इसको पूरी तरह से सॉल्व नहीं करना है। आपको क्या करना है कि देखिए, सबसे पहले ऐसे सवालों में 3 दूनी 6, यानी कि अगर इनका मल्टीप्लाई होगा तो 6 आना चाहिए, वो भी माइनस का। और इन दोनों संख्याओं में कुछ संख्या को अगर जोड़ा या घटाया जाए किसी को तो उसका यहां पर प्लस का 5 आना चाहिए। अब इसके लिए देखो क्या किया कि 1 और माइनस का 6, क्योंकि ये दोनों संख्याएं ऐसी हैं जो कि यहां पर अगर इन दोनों को जोड़े गुणा करेंगे तो 6 कम 6, माइनस का 6 आ गया यहां पर। ठीक है, जैसे 3 दूनी 6 बन रहा था माइनस का। इसके बाद अगर इनको जोड़ेंगे भी ना तो देखिए, अगर इनको जोड़ते भी हैं तो -6 से 1 चला गया तो कितना आ गया 5 निकल कर आ गया। ठीक है, अब यहां पर क्या करते हैं दोस्तों
कि अब इसको हम जरा सॉल्व करते हैं। तो पहले यहाँ पर कितना था 1 और माइनस का 6, अब इनके नीचे यहाँ पर आगे कितना 3x² है, 3 दिया जा रहा है जो कि इसके बटे में जाएगा, तो 3 और इधर भी 3 आ गया, यानी कि आपका बन जाएगा पहले तो 1/3 फिर माइनस का 6/3। अब इसको अगर हो सकता है कि आपका ऐसा आंसर दिया जा सकता है या फिर इसे काट लेता 3 एकम 3 3 दूनी 6, तो क्या बन जाएगा 1/3 और माइनस का 2। ठीक है, तो ये दोनों आपके मूल इसके प्राप्त हो गए, जैसा कि आंसर देख सकते हो आप यहाँ पर। ऐसे सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं यहाँ पर। अगला दोस्तों है कि यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन, एक इंग्लिश के कुछ बच्चों ने बताया कि एक ऑब्स्ट्रक्शन करके दिया गया था। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि इंग्लिश में ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है रुकावट। अब अगर इसका सिनोनिम्स पूछा गया होगा वहां पर, इतना कंफर्म नहीं था कि क्या पूछा गया वहां पर, तो इसका होता है हिंड्रेंस सिनोनिम्स। ठीक है, अगर इसका इंट्रोनिम्स पूछा गया तो इंट्रोनिम्स इसका होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका इंट्रोनिम्स होता है। तो आप देख लीजिए कि वहां पर क्या पूछा गया, इन दोनों में से कोई आपका एक का आंसर होगा। इसके बाद यहां पर एक ऑरा, दोस्तों बहुत ही फेमस वर्ड है और ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि ऐसे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं यहां पर। ऑरा मतलब दोस्तों होता है माहौल। ठीक है, इसका हिंदी में मतलब होता है माहौल, माहौल का मतलब एक वातावरण टाइप का। तो इसका जो सिनोनिम्स है, अब देखिए ऑरा मतलब माहौल या फिर वातावरण भी होता है ना। अब वातावरण और किसके मतलब होता है एनवायरनमेंट, क्योंकि एनवायरनमेंट मतलब भी माहौल या फिर वातावरण होता है। तो इसका ऑरा का सिनोनिम्स है एनवायरनमेंट। ठीक है, तो इसे आप तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला यहां पर एक प्रश्न पूछा गया, इंग्लिश का ही था, इसका शायद सिनोनिम्स या एंटोनिम्स से क्या पूछा गया था ये कंफर्म नहीं है, लेकिन इसका मतलब हम आपको बता देते हैं। देख लीजिए, अगर सिनोनिम्स या एंटोनिम्स जो भी पूछा गया तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा इसे। देखिए स्कैपगॉट, स्कैपगॉट का मतलब था बलि का बकरा। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया तो बलि का बकरा। ठीक है, अब इस प्रश्न का सिनोनिम्स एंटोनिम्स जो भी पूछा गया हो आप इसे देख लीजिएगा, लेकिन ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला एक दोस्तों मैथ से प्रश्न पूछा गया कि इफ cos x इज इक्वल टू 24/25 देन cot x प्लस cosec x, इसकी वैल्यू हमें बतानी थी। तो देखिए इसका वही सिंपल तरीका होता है भाई, पाइथागोरस प्रमेय का हम यूज करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले अगर इसको हम एक ट्रेंगल में दिखाएं इसको cos x बराबर इस वैल्यू को, तो देखिए जो आपका 24 होगा, 24 आपका हो जाएगा बेस। ठीक है, 25 आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनस, यानी कि ये लाइन। और ये देखो यहां पर आपका हो गया 25 और यहां पर आपका आ गया 24। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर निकालना है तो आपको पाइथागोरस प्रमेय लगानी है, और परपेंडिकुलर आपका इसका निकल के आ जाएगा 24 स्क्वायर इतना 625 यानी कि 49, यानी कि 7 निकल के इसका आ जाएगा। तो P बराबर आपका कितना आ गया 7। अब आपको याद रखना है P मतलब परपेंडिकुलर ये वाला आपका, P बराबर 7 निकल के आ गया। अब इनकी वैल्यू को जरा यहां पर हम देखते हैं, पुट करते हैं। तो देखिए दोस्तों इसकी वैल्यू को पुट करते हैं। cot x बराबर यहां पर क्या है 24/7 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसी जो हमने ट्रायंगल में डिनोट किया था उसी के अनुसार हम काम करेंगे। प्लस cosec x बराबर क्या है 25/7 हो जाएगा, ये वाला वैल्यू इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो 7 नीचे आ गया, 24 प्लस 25 यानी कि 49/7। अब 49/7 हो गया, 7 से काट लिया, 7 7 जा 49, तो आपको कितना आंसर निकल के आ गया, इसकी वैल्यू निकल के आ गई 7। ठीक है, तो 7 इसका करेक्ट आंसर हो गया। देख लीजिए दोस्तों ऐसे प्रश्न जो होते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में भी बहुत बार पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न। इसके बाद करंट अफेयर्स का एक प्रश्न यहां पर पूछा गया कि इसरो द्वारा 11 दिसंबर 2019 को कौन सा सैटेलाइट प्रक्षेपित किया गया। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सैटेलाइट से जुड़ा हुआ। तो देखिए इसका सही उत्तर है RISAT 2BR1। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिएगा ध्यान से और तैयार भी कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2019 का ही करंट अफेयर्स आपका टोटल आ रहा है यहां पर। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया कि गुजरात का प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका सही उत्तर था यहां पर गोमती नदी। गोमती नदी के किनारे यह गुजरात का प्रसिद्ध जो द्वारकाधीश मंदिर है यह स्थित है। ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे नदियों से जुड़े हुए, इन्हें आप तैयार कर लीजिए। कौन सा शहर किस नदी के किनारे स्थित है या फिर कौन सा मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है, ऐसे प्रश्न आपको एक कोई ना कोई जरूर यहां पर देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न यहां पर पूछा गया एक रीजनिंग से कि इस क्नाइफ को ये लिखते हैं तो उसी कुट भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा। तो देखिए अगर आप इसे ध्यानपूर्वक देखोगे तो इनका किस पहले वाले अक्षर का हमेशा पहले वाले के साथ में कनेक्शन मिल जाएगा, दूसरे वाले का दूसरे वाले के साथ में कनेक्शन मिल जाएगा, तीसरे वाले का तीसरे वाले के साथ, इसी प्रकार यहां पर ऐसे ऐसे कनेक्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसे आप इस प्रकार से सॉल्व कीजिए। अब अगर आप देखोगे तो के
LM, ठीक है, यानी कि 2 यहां पर प्लस हो रहा है, 2 प्लस हो रहा है, 2 प्लस, यानी कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो सभी में आगे 2-2 पॉइंट बढ़कर नंबर लिखा हुआ है, सिर्फ जो बीच वाला ये आई का अक्षर है इसमें 2 माइनस किया गया है, ठीक है। तो बस सिंपली आपको यही करना है। एस में जब आप 2 प्लस करोगे, ध्यान देना बात है, एस में जब 2 प्लस करोगे यहां पर तो आपका यू आ जाएगा, डब्ल्यू में जब 2 प्लस करोगे तो वाई आ जाएगा, ओ में जब 2 घटाओगे तो एम आ जाएगा, आर में जब 2 प्लस करोगे तो टी आएगा क्योंकि आर एस टी, ठीक है। डी में जब 2 प्लस करोगे तो आपका एफ आ जाएगा, ठीक है, डी ई एफ। तो इस प्रकार से इसका यू वाई एम टी एफ ये इसकी वैल्यू बनकर आ जाएगी। अगला प्रश्न यहां पर पूछा गया कि 40 के वर्ग के 40% का चौथाई भाग कितना होगा। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व किया गया यहां पर, पहले तो 40 का वर्ग, तो देखिए 40 का यहां पर जो वर्ग होगा वह होगा 4 चौके 16 यानी कि 1600। अब इस 1600 का 40% निकालना है, तो 1600 का कितना निकालना है 40%, तो 40/100 कर दिया हमने, ठीक है। ये 0 से 0 कट गया, 16 चौके 64 यानी कि 640 आ गया, ठीक है। अब इस 640 का चौथाई भाग बताना है, तो यानी कि जो 640 निकल के आया है इसका चौथाई भाग हमें बताना है। तो 4 एकम 4, 4 छंग 24 और ये 0 यानी कि 160 इसका करेक्ट आंसर निकल कर आ गया, ठीक है। तो 160 इसका करेक्ट आंसर है, तैयार कर लीजिए, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। एक यहां पर प्रश्न दोस्तों बच्चों ने बताया कि पूछा गया था लॉन्गेस्ट टनल, हो सकता है कि पूछा नहीं गया हो लेकिन प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सबसे लॉन्गेस्ट टनल कौन सा है। तो तैयार कर लीजिए कि अटल टनल जो है वह सबसे लॉन्गेस्ट टनल है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहां पर ये। अगला प्रश्न यहां पर एक पूछा गया कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर है 26 नवंबर को, देख लीजिएगा यह भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। एक प्रश्न यहां पर पूछा गया किस धातु में एक गैलेना नामक अयस्क होता है। गैलेना नामक अयस्क किस धातु में होता है, तो इसका सही उत्तर है लेड में, ठीक है। तो केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अगला यहां पर एक प्रश्न पूछा गया कि कौन सी उच्चतम प्रति वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। इसका सही उत्तर है गामा किरणें। देखिए अल्फा बीटा गामा जो भी किरणें हैं इन किरणों को आप तैयार कर लीजिए, ऐसे प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न दोस्तों यहां पर एक पूछा गया कि निम्न में से भारत का प्रमुख राज्य कर कौन सा है। राज्य कर कौन सा है प्रमुख भारत का सबसा, तो इसका सही उत्तर है स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण, ठीक है। 4 ऑप्शन थे उसमें से जो ये स्टाम्प ड्यूटी यानी पंजीकरण वाला ऑप्शन था बिल्कुल सही उत्तर था। तो दोस्तों आज हमें इतने ही प्रश्न इस पहले शिफ्ट में मिले हैं, जैसे ही दूसरी शिफ्ट या फिर जो भी आगे एग्जाम होंगे उनका बिल्कुल सटीक एनालिसिस यहां पर कराया जाएगा। कुछ प्रश्न ऐसे भी यहां पर पहुंचते हैं जो शायद एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं लेकिन फिर भी वह प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उन्हें भी आप तैयार जरूर कर लीजिएगा। ऐसे प्रश्न आपको एसएससी सीएचएसएल या फिर सीजीएल के एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि संपूर्ण सटीक जानकारी आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।